करोगे, जब इसको डाउनलोड करोगे अपने फ़ोन में, तो बेसिकली पूछेगा तुमसे कि लैंग्वेज कौन सी करनी है, बाकी सारी तुम चीज़ें कर लेना। तो जब इसको तुम इंटरफेस देखोगे तुम्हें बहुत सारे इसमें दिखेंगे कि भाई बहुत सारे फिल्टर्स हैं इसमें, लड़कियों के लिए भी है, लड़के के लिए भी है, बहुत से सही भी हैं, बहुत से बेकार भी हैं। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी फोटो कैसी है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तुम अपना फेस 100% सिमेट्रिकल जान सकते हो और उस चीज़ों पे वर्क कर सकते हो जिसमें तुम्हें बेसिकली चेंजेस लाने हैं। क्योंकि तुम अगर उस चीज़ में वर्क करोगे, अगर फेस के ऐसे पार्ट में वर्क करोगे जिसमें तुम्हें बेसिकली नीड की जरूरत है ही नहीं, जो सिर्फ तुम्हें दिखते हैं, किसी और को दिखते नहीं है, ऐसे चेंजेस करो जिसमें से तुम्हें ना दिखें या फिर बाहर जो विजिबल हो सबको, उसमें चेंजेस करना चाहिए। तो इसलिए तुम्हें पता लगेगा बेसिकली तुम्हारा अगर फेस 100% सिमेट्रिकल हो तुम्हें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तुम्हारे सामने वो फोटो रहेगी और तुम उसे जान सकते हो। सो बेसिकली फेस सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो लुक्स मिक्सिंग के अंदर ही आता है। अब बहुत सी ऐसी ऑडियंस होगी जो पहले से लुक्स मिक्सिंग के बारे में जानती होगी और बहुत सी ऐसी होगी जो नहीं जानती होगी। अब जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, बेसिकली लुक्स मिक्सिंग वर्क करती है एक कॉन्सेप्ट पे कि अपने लुक्स को डे बाय डे इंप्रूव करना। अब तुम कोई भी तरीके से करो, बस इंप्रूव होनी चाहिए तुम्हारी फेशियल एस्थेटिक। अब दुनिया में 3 तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें। एक जो लुक्स मैक्सिंग करते हैं और उसको सही मानते हैं, एक जो लाइफ मैक्सिंग करते हैं, लुक्स मैक्सिंग नहीं करते, किसी तरह अपनी लाइफ को वे बेटर बनाते हैं, एक जो लुक्स के जरिए बनाते हैं, और एक जो लाइफ मैक्स करते हैं, कोई ना कोई स्किल सीखते हैं और अपनी लाइफ को वे बेटर बनाते हैं। और एक मिलेगी तुम्हें तीसरे टाइप की ऑडियंस जो सिर्फ जज करेगी। वो तुम्हें ज्यादातर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। तो बेसिकली तुम उस ऑडियंस में बिल्कुल भी मत जाना। अपनी या तो लुक्स को इम्प्रूव करना अपनी लाइफ मैक्सिंग के लिए, या फिर अपने स्किल डेवलप करना अपने अंदर कि ताकि तुम्हारा फ्यूचर में कुछ हो सके। तो बेसिकली फेस सिमेट्री के बारे में तुम्हें बता दिया कि फेस सिमेट्री के बारे में अगर तुम्हें पता लग गया तो तुम उन चीजों पे वर्क कर पाओगे, उन माइन्यूट डिटेल्स पे वर्क कर पाओगे जो तुम्हें करनी चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग मिलेंगे तुम्हें कि वो अपने कोई भी फेस के एक पार्ट को जज करते रहेंगे जबकि वो दूसरे बंदे को दिख नहीं रहा है। लेट्स सपोज हम मान ले उसकी नाक थोड़ी अजीब सी है, लेकिन वो नॉर्मल बंदों को दिखती नहीं है वैसी, वो बस मिरर के सामने जब होता है तो उसको वैसी दिखती है। तो ऐसी चीजों पे माइन्यूट डिटेल्स पे वर्क करना है। जैसे उसकी जॉ में उसकी जो बेसिकली लोअर जो मैक्सिला मैंडेबल इन सब में अगर दिक्कत होगी तो उसको वो नहीं दिखेगी, वो बेसिकली नाक के ऊपर ही फंसा रह जाएगा और अपने लुक्स को कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें फेस सिमेट्री के जरिए ये पता लग जाएगा कम से कम कि तुम्हारे लुक्स में ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसको तुम्हें सही करना चाहिए। सो बेसिकली कोई बंदा लुक्स मैक्सिंग करना क्यों चाहेगा, या तो उसकी एक वजह हो सकती है उसको पहले इनसिक्योरिटीज हो किसी चीज से जो उसके लुक्स में दिखती हो, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करके लुक्स मैक्सिंग के जरिए उसको ठीक कर सकता है। दूसरा जरिया है अपनी लाइफ को वे बेटर बनाने का कि कोई स्किल डेवलप करे और अपनी लाइफ को वे बेटर बनाए। तो हम पहले वाले भी बात करेंगे, स्किल के बारे में तो मेरा टॉपिक ही नहीं है। सो जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, अब कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, बीटेक का स्टूडेंट है, उसको फर्स्ट ईयर में कम से कम एक बार तो मैथ्स का सामना करना पड़ेगा अपने पहले सेमेस्टर में। अब जब उसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो उसको टीचर ने दिया, लेकिन उसको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब वो उसको स्किप नहीं कर सकता क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मैंने ये स्किप करा तो भाई मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि वही क्वेश्चन आएगा। तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम इसको छोड़ देंगे, नहीं भाई, हम उसको अच्छी तरह से दोबारा देखते हैं, हम उसको 10 से 15 बार दोबारा सॉल्व करते हैं। अगर नहीं होता हम टीचर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर वो क्वेश्चन हमारी लाइफ में आगे जाके कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ही अगर तुम्हें कोई इनसिक्योरिटीज है तो तुम्हें उसको कॉप नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसको हमेशा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम्हारे शरीर में कोई कमी है, अगर वो सुधारी जा सकती है तो बेसिकली लुक्स मैक्सिंग में यही कॉन्सेप्ट आता है। अब तुम्हें फेस सिमेट्री के बारे में आगे मैं बताता हूँ। देखो, फेस सिमेट्री जानने के तुम्हारे पास बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि तुम अपनी फोटो खींचो, उस पर लाइनें खींचो ऐसे 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 ऐसे, तो तुम उसमें अपने आप को देख सको कि तुम्हारा फेस में कौन सा ऐसा पार्ट है जो तुम्हें, जैसे कि अगर तुम्हारा चिन टू लिप रेशियो, ये नोज टू ईयर रेशियो खराब है तो इसमें चिन की एक्सरसाइज करके इसको एनहेंस करो। वैसे ही तुम एक और मेथड बताने वाला जो कि ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको मैंने कभी ट्राई नहीं करा। एक होता है एआई का इस्तेमाल करना। अब एआई तुम्हारे चेहरे को बहुत अच्छा भी बना सकता है और बहुत बुरा भी बना सकता है, जो सा मैं आप बताने वाला हूँ। मगर क्यों? उसमें उसने कई फोटोज मेरी बहुत अच्छी बनाई है, कई सी बहुत बुरी बना दी है, तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। तो बेसिकली जो ऐप का नाम है वो है माइंडसेंस, MINDSYNC। ये जो ऐप है ये बिल्कुल फ्री टू यूज है। इसमें तुम्हें बहुत सारे फिल्टर दिख जाएंगे। तो जब इसको तुम ऑन करोगे, जब इसको डाउनलोड करोगे अपने फोन में, तो बेसिकली पूछेगा तुमसे कि लैंग्वेज कौन सी करनी है, बाकी सारी तुम चीजें कर लेना। तो जब इसको तुम इंटरफेस देखोगे तुम्हें बहुत सारे इसमें दिखेंगे कि भाई बहुत सारे फिल्टर्स हैं इसमें, लड़कियों के लिए भी है, लड़के के लिए भी है, बहुत से सही भी हैं, बहुत से बेकार भी हैं। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी फोटो कैसी है। तो जब इसमें मैंने जो फिल्टर इस्तेमाल करा था वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ।
तो मैंने ये वाला फिल्टर इस्तेमाल करा था, मैं तुम्हें लाइव इस्तेमाल करके भी दिखा देता हूँ एक। तो देखो इसने कैसे मेरी इमेज को, मेरी जो खुद की इमेज है जिसमें कोई फिल्टर ऐड नहीं है, नॉर्मल कैमरे से खींची हुई है, उसको इसने कैसे एनहांस कर दिया। तो मैं तुम्हें अब वो इमेज दिखाता हूँ जिनसे मैंने अपनी थंबनेल पे भी लगा रखी है। ये देखो, अब तुम अगर इस फोटो को देखोगे और मुझे देखोगे, इसमें तुम्हें कई चेंजेस दिखेंगे। पहला तो दाढ़ी, वो तो चलो टाइम से आएगी, अभी इतनी मेरी उम्र भी नहीं है कि भाई दाढ़ी आ जाए। तो बहुत से ऐसे की चेंजेस इसमें है, जैसे कि तुम देखोगे इसमें जो मेरी चिन है इमेज में, वो काफी तुम्हें ब्रॉड बाहर को आते हुए दिखेगी। जितना मेरा अभी तक रेशियो उससे कहीं ज्यादा है। मेरे हेयर जो है काफी सही है इसमें, अभी तो तुम देख रहे हो काफी उड़ रखे हैं बाल। वैसे ही इसमें 3-4 चीजें हैं जो बहुत सी अच्छी इसने करके दिखाई है मुझे, जो कि मैं अभी भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने डे टू डे लाइफ में, कि इसको कैसे कैसे इंप्रूव कर सकूं और कैसे अपना एक बेटर लुक बना सकते हो इस एआई इमेज जैसा। ये इमेज मैंने 12th की अपने सेक्शन में मतलब 12th में था जब मैंने बनाई थी। और अब मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ, ये मेरी 12th की फोटो है। और इसे देखो, अब मुझे देखो, अब मुझे देख लिया, अब तुम एआई इमेज को देखो जो इसने जनरेट करी है। तुम देख सकते हो कितना चेंज आ चुका है मुझ में अभी, और कितना चेंज मैं ला सकता हूँ अभी। तुमने मैं देखा होगा मेरे कलर में, प्लस मेरे चिन में भी मैंने थोड़ा सा वर्क करा। और ऐसे कई चेंजेस हैं जो मैं डेली कर रहा हूँ। वैसे तुम अपनी फेस सिमेट्री को भी जान सकते हो। जैसे कई लोगों की मैंडेबल मैक्सिला में थोड़ी वो हो सकती है, कईयों को लगता है उसके दांत बाहर है, लेकिन भाई तुम्हारे दांत बाहर नहीं होते, तुम्हारे ये जो ये चिन होती है फिर अंदर साइड को हो सकती है। ऐसे ही तुम अपने फेस की सिमेट्री को देख सकते हो और उसे सुधार सकते हो। अब मैंने तुम्हें यही वाला एआई ऐप क्यों सजेस्ट करा है, इसका मेन एक ही रीजन है, क्योंकि मैंने काफी सारे, कम से कम 15 से 20 एआई ऐप डाउनलोड करके देख लिए। पेड वाले भी मैंने फ्री डाउनलोड करके देख लिए हैं। उसमें इतनी बेटर इमेज कोई नहीं जनरेट करता, चैट जीपीटी करता, वो अलग बात है। बाकी उसमें तुम जान सकते हो, इसमें एआई के फिल्टर बहुत सही है। प्लस ये 100% फ्री टू यूज है। इसमें तुम्हें एक ट्रेंड वाला, जैसे आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है गिबली फोटो का, वो भी तुम्हें दिख जाएगा। वैसे तो मैंने कभी क्रिएट नहीं करी, मैं तुम्हें सजेस्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने फिल्टर ट्राई करा है, बिल्कुल भी सेम नहीं बनाता। बाकी सारे फिल्टर चेंज करते हैं, गिबली तुम्हारी बहुत बेकार कर देगा। इससे बड़े तुम कहीं और से बना लेना अगर तुम्हें बनानी है। पता नहीं क्यों वैसे तुम लोग बनाते हो इसे। अब देखो, जो मैंने इसका यूज तुम्हें बताया है, ये बेसिकली तुम्हें इमेजेस जनरेट करके दिखाएगा। इसमें ज्यादातर तुम्हें सारी इमेजेस में तुम्हें कोई ना कोई इंप्रूवमेंट दिखी होगी। तुम्हारे फेस के शेप को एनहेंस करता हुआ तुम्हें दिखेगा, की चेंजेस करता हुआ दिखेगा। जैसे कि तुम्हारा कलर ब्राइट बना सकता है, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस ला सकता है, तुम्हारे बेसिकली तुम्हारी फोटो को बहुत ही अच्छा बना सकता है। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें फोटो तुम्हें जनरेट करके देगा। इसमें जो चेंजेस दिखेंगे वो तुम्हें चेंज लाने ही है। प्लस तुम्हें तीन से कम 4 ऐसी इमेजेस निकलवानी है, इससे जनरेट करनी है जिसमें तुम्हें बहुत से मतलब सही लगी हो अपनी फोटो। तुम्हें उन चारों को अपने फोन में संभाल के रखना है और अपने आप को याद दिलाते रहना है कि तुम्हें क्या क्या चेंजेस करने हैं, तुम्हें बेसिकली किस चीज पे अपने फेशियल में वर्क करना है। अब देखो, बहुत से लोग हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज पे वर्क नहीं करते, सिर्फ कमेंट करना जानते हैं, कुछ भी करते नहीं है, बस इनसे कमेंट करवा लो किसी ना किसी बात पे। कभी जब काम करने की बारी आती है तो सबसे पहले यही भागने वालों में से होते हैं। तो बेसिकली उनमें से तुम ना बनना। अगर तुम्हें पता चलता है तुम्हारे फेस में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो उसको इंप्रूव करना। कभी भी ये मत देखना कि भाई इसको करने में मुझे साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। नहीं भाई, तुम आज स्टार्ट करोगे तो 4 साल बाद भी कहोगे कि भाई काश मैं, अच्छा हुआ मैंने उस समय स्टार्ट करा था, आज मैं वे बेटर हूँ जिससे मैं पहले अपने वर्जन में दिखता था। तो तुम इसको जल्दी से जल्दी हो सके स्टार्ट करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। यही कहना चाहूंगा मैं आखिर में कि जो मैंने तुम्हें ये तरीका बताया भाई, ये बेस्ट है। या फिर तुम दूसरे तरीके से भी जा सकते हो कि अपने फेस पे लाइन फोटो खींचो, उसमें लाइन बना के, वो भी सही है, उसमें ज्यादा तुम्हें बेटर पता लगेगा। लेकिन जो ये तरीका है ये बिल्कुल इजी टू यूज है और एकदम तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारी फोटो जनरेट करके देगा, फ्री टू यूज। तो इसको मैं कहूंगा तुम जरूर एक बार ट्राई जरूर करो। और भाई कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरे को स्पॉन्सरशिप के पैसे पूछे तो मिले नहीं, अभी तो चैनल ही मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ। तो तुम्हें ये ऐप जरूर करना चाहिए। मैंने ट्रस्टेड पे बहुत ट्राई करा है, कम से कम मेरे को 1 साल हो गया इस्तेमाल करते हुए। मैं तुम्हें एक फोटो दिखा दूंगा, तुम ये फोटो देखना। अब मैं इसकी तुम्हें डिटेल दिखा रहा हूँ, डिटेल देखना भाई। लगभग 1 साल की पुरानी है, मैं इसको 1 साल से इस्तेमाल करता हूँ। इससे बहुत सारी फोटो जनरेट करनी है, तुम फोटो देखना। अब कुछ इसने बहुत अच्छे बना दिए, अब कुछ देखना। अब कुछ इसने खराब कर दिए, कईयों में इसने मूछे ला दिए बिना बात की। तो ऐसी कई तुम्हें अच्छी जनरेट करके देगा, कई तुम बुरे करके देगा। और अगर ये ऐप वर्क ना करे तो एक चीज जरूर करना, इसको डिलीट करना, दोबारा से इंस्टॉल करना। ये 1 दिन पूरा का पूरा वर्क करता है। अगर 1 हफ्ते बाद ना चले तो इसको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना।
आईडी बनाने को कोई कुछ कहता नहीं है, फ्री टू यूज है, इस्तेमाल करते रहना। सो यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देख ली है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा भाई सब्सक्राइब कर देना, 50 सब्सक्राइबर कर दो, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो देखेंगे फ्यूचर में और बढ़ते हैं कंटेंट के हिसाब से बढ़ते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम का कंटेंट तुम्हें पता है आजकल कैसे चल रहा है, और यूट्यूब का कंटेंट बहुत बढ़िया। अटेंशन स्पैन है जो बेसिकली वो कम से कम तुम्हारा ठीक रहता है। इंस्टाग्राम से तो वे बेटर है अगर तुम यूट्यूब का कंटेंट कंज्यूम करते हो शॉर्ट्स के अलावा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके जाना, बंद करने की जरूरत नहीं है मेरे पास आजकल, इसका ये स्विच है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।